ओके, से कुछ चीजें रहेंगी जो कि मैं बताऊंगी आगे वर्कशॉप के अंदर, बट मैंने कहा कि मैं अभी थोड़ा सा इंट्रो दे दूं उनके बारे में भी। अच्छा, यहाँ पे देखो, कॉन्टेक्ट पॉइंट बता रही हूँ मैं पहले ही कि मेरे पास ना यहाँ पर एक तो ये, ठीक है, इंसाइजर है, सेंट्रलाइजर। ये कांटेक्ट करेगा लेटर इंसाइजर को, जिस पॉइंट के ऊपर आके कांटेक्ट करेगा या टच करेगा एडजेसेंट टीथ, ठीक है, को दैट इज नोन एज कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये सेंट्रलाइजर है, ये कांटेक्ट कर रहा है लेटर इंसाइजर को। मेरा जो मैंडिबल फर्स्ट मोलर है, मैक्सिला का फर्स्ट मोलर ही कांटेक्ट करेगा विद द सेकंड मोलर के साथ, ठीक है। जिस पॉइंट को कांटेक्ट करेगा उस पॉइंट को मैं बोलूंगी यहाँ पे मेरे पास कि वो उसका कांटेक्ट पॉइंट है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इंसाइजर है, सेंट्रल इंसाइजर है ये, ठीक है। ये मेरे पास का कांटेक्ट पॉइंट जो करेगा ये लेटर इंसाइजर को, दैट लाइज ऑन योर इंसाइजर सरफेस के ऊपर ये मैंने अभी कहा कि इंसाइजर है, ये वाला मिडिल पार्ट है बीच में, एंड देन लेटर ऑन इसका सर्विकल एंड होता है, ठीक है। तो जो मिडिल जो इंसाइजर एज है ना, इंसाइजर एज के ऊपर कांटेक्ट पॉइंट होगा इसका, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं लाइक केनाइन की, कि बेसिकली मैंने कहा कि आपस में जो दो इंसाइजर ही कांटेक्ट कर रही है। अब सेम आपने देखना है केनाइन का, सेम आगे जाओगे तो ये सर्वाइकल ही जाएगा ये। एक पहले इंसाइजर पे था, फिर जंक्शन पे आएगा मिडिल थर्ड की, फिर मिडिल थर्ड में आ रहा है, उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं सर्वाइकल में आ जाता है ये, ठीक है। अब मीजल किसका है, डिस्टल किसका है, कौन सा एंगल कहाँ पे बनेगा सबका, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती भी हैं कि किसका कॉन्टेक्ट पॉइंट कहाँ पर ट्राई कर रहा है ये, ठीक है। तब याद रखो कि कांटेक्ट पॉइंट क्या है, कि जहां से आपस में कांटेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है एजेंट को। दूसरी बात ये कि इंसाइजर का बता दिया मैंने कि ये एंटीरियर टीथ का जो है बेसिकली इंसाइजर थ्रेड में मौजूद होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है हाइट ऑफ कंटूर की, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। हाइट ऑफ कंटूर इज सिंपली द बल्केस्ट पॉइंट या बल्केस्ट पार्ट ऑफ योर टूथ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इंसाइजर है, ठीक है। इसका जब मैं मीजर स्पेस से देखूंगी और मैं डिस्टेंस से देखूंगी, ठीक है। तो जो मैं जब मैं इसको देख रही हूँ फ्रॉम योर मीजर रिस्पेक्ट, तो जो हाइट ऑफ कंटूर है बल्केस्ट पॉइंट कहाँ बनेगा, ये वाला सिंगुलम वाला जो एरिया है ना इसके पास, दैट इज योर बल्केस्ट पॉइंट। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगी कि इसका ये हाइट ऑफ कंट्रोल बनेगा ये, ठीक है। सेम अगर मैं इसको कह रही हूँ कि मेरे पास ये जो इसका ये वाला एस्पेक्ट होगा, ये इतना बल्कि नहीं है जितना बल्कि ये वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो बल्केस्ट जो पॉइंट होता है आपका का इज नोन एज हाइट ऑफ कंट्रोल, जो कि मेरे पास एंटीरियर सिंगुलम वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उसकी पोस्टर जिसके ना कस जो होते हैं बेसिकली वो भी बल्केस्ट पॉइंट ही कहते हैं उनको भी। बट अगर इसको हम लोग दो में डिवाइड करेंगे, फेशियल और डिस्टेंस के अंदर, सॉरी मिजर डिस्टेंस के अंदर, वहां से पता चलेगा ये, ठीक है। लास्ट एक चीज आ जाती है दैट इज लाइन एंगल और पॉइंट एंगल, जो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लाइन एंगल इज बेसिकली जब दो सरफेस आपस में मिलेंगे तब बनाते हैं लाइन एंगल। वेयर जब तीन सरफेस आपस में मिलेंगे, तीन सरफेस जब आपस में मिलेंगे दे विल फॉर्म द पॉइंट एंगल, ठीक है। अब मैंने मुझे जो आइडेंटिफाई करना है कि इंसाइड सेंटर इंसाइजर है ये, ठीक है। मैंने कहा कि दो एंगल्स है, दो पॉइंट मिल रहे हैं। तो मेरा एक मीजल यहाँ से, ये मेरा मीजल सरफेस है, ठीक है। और एक मेरा इंसाइजर सरफेस है ये, ठीक है। तो जो मीजल और इंसाइजर के बीच में एंगल बनेगा, यहाँ पर एक देखो एंगल बना हुआ है ना, ये मीजल और इसके बीच में, तो मैं उसको बोलूंगी लाइन एंगल, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर अपना लेबल सर्फेस भी ऐड कर दूं, लाइक मीजियो इंसाइजर एंगल की जगह मैं कह रही हूँ मीजियो लेवियो इंसाइजर, अब मैंने तीन चीज ऐड कर दी है। इट इज माई पॉइंट एंगल। कुछ एग्जांपल इसकी याद रखना, लाइन एंगल की, पॉइंट एंगल की, जैसे बुक में दी हुई है कलर्स में भी, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। बन किस तरह ये बता दिया मैंने, लेकिन अगर सिर्फ इन दोनों को लोगे तो लाइन एंगल बनेगा, अगर इसको भी ले लोगे लेवल को भी तो बनेगा पॉइंट एंगल। सेम अगर यहाँ पर आओ तो डिस्टो इंसाइजर एंगल आएगी, इट इज लाइन एंगल। बट अगर मैं कह रही हूँ डिस्टो लेबियो इंसाइजर एंगल या डिस्टो इंसाइजर लेबल एंगल, तो ये बनेगा, तीन एंगल बना दिए मैंने अपने, ठीक है। ये तीन एंगल जो बने ना, दे आर द पॉइंट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बता दिया लाइन एंगल, पॉइंट एंगल। दूसरी दो बातें आप बता दी, कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड आपके पास हाइट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, आई डोंट थिंक कुछ इसमें रहा है ऐसा कुछ भी जो मैं बता सकती हूँ। बट अगेन सिक्स की कौन सी रूट्स हैं बेसिकली, जैसे क्या है, एंटीरियर के अंदर सिर्फ एक सिंगल रूट होती है, पोस्टीरियर में जाओगे तो दो या तीन रूट्स होंगे, मैक्सिला के अंदर तीन होती है, मैंडिबल में दो होती है, ठीक है। अब उनके लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रूट जो है बेसिकली वो मीजल डिस्टेंस है, कौन सी रूट जो है बेसिकली वो बक्कल लिंगुअल है, ठीक है। तो इस तरह से भी लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये मैं आपको पूरी प्रॉपर शेयर करके दिखाऊंगी हर चीजें, कि तो की पूरी एनाटॉमी भी, कि किस तरह से समझ आ जाए कि हर रूट भी एक्सपेक्ट सारी सारी चीजें कि कौन सी कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके अलावा तो आई डोंट थिंक से कुछ रहा है, बट स्टिल एक सेकंड रुको। ओके, सो आई डोंट थिंक कुछ यहाँ पे इसके अलावा कुछ रहा है, बट अगेन मुझे कुछ चीजें शेयर करनी थी, वो मैं दिखा देती हूँ। दीज आर इनकम्प्लीट नोट्स, ठीक है, जो कि अभी फॉर्म करने हैं, आगे साइजेस जो सारे ऐड करने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो मेरे पास प्रॉपर चीजें में ऐड हुई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफरेंसेस भी, इसके अलावा हर एस्पेक्ट के बारे में हर चीज ही। तो लास्ट में मैं डिवीजन के लिए कितनी कस्टमर आपको बोले जा रही हूँ, कितनी डिजिट कितनी प्रेजेंट है तो उसके अंदर, वो सारी पता होनी चाहिए, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब प्रॉपर डिटेल में शेयर करेंगे हम पूरे नोट्स के साथ ही, ठीक है, ताकि ये मैं पढ़ा भी दूंगी, ताकि किस तरह से बने हुए हैं सबकी समझ आ जाए सबको ये, ठीक है। इसके अलावा किसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, कुछ चीज समझ ना आए तो मुझे पूछ लेना वो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।